हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू राहुल शर्मा ब्लॉग। मैं हूं आपका बिजनेस दोस्त राहुल शर्मा। और दोस्तों, आज की वीडियो सबसे ज्यादा डिमांडिंग वीडियो है, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं तंदूरी चाय के बिजनेस के बारे में। एंड मेरे एक सब्सक्राइबर हैं द बॉन्ग शेफ करके नाम से, वो मेरी हर वीडियो के नीचे वो कमेंट कर रहे थे कि भैया तंदूरी चाय के बारे में बताइए, तंदूरी चाय के बिजनेस के बारे में बताइए, पूरा प्रोसेस बताइए, इक्विपमेंट्स बताइए। तो अब क्या है कि मैं ऑलरेडी 2 वीडियोस पे काम कर रहा था, तो मुझे वो काम छोड़ना पड़ा और मैं इस वीडियो को आप लोगों के लिए बना रहा हूं। एंड एक चीज मैं आपको बता दूं, ये वीडियो मैंने बहुत ज्यादा मेहनत से बनाया है। अगर आपने ये वीडियो पूरा देख लिया ना, तो डेफिनेटली आप बहुत आराम के साथ में अपना कम इन्वेस्टमेंट लगाकर अपना तंदूरी चाय का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। एंड तंदूरी चाय बहुत ही आप आराम से बना सकते हैं, बस आपको एक प्रोसेस पता होना चाहिए। तो इस वीडियो में मैं स्टार्टिंग में आपको एक वीडियो क्लिप दिखाने वाला हूं, जिसमें कि आप पूरा प्रोसेस समझ जाएंगे, किस तरीके से तंदूरी चाय बनेगी वो समझ जाएंगे। और उस प्रोसेस में जो जो चीजें यूज हुई हैं, वो वीडियो के एंड में मैं सारी चीजें आपको बताने वाला हूं, कहां से मिलेंगी ये भी बताने वाला हूं, और क्या प्राइस आपको उनका पड़ने वाला है वो भी बताने वाला हूं। एंड देखिए दोस्तों, इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन आता है लोगों के मन में कि भैया तंदूर अगर लेना है तो तंदूर कौन सा लें। आप पुराना ट्रेडिशनल वे वाला तंदूर लें जिसमें आपको कोयला डालना पड़ता है, या फिर आप स्टेनलेस स्टील का ले लें, गैस ऑपरेटेड, या फिर इलेक्ट्रिसिटी ऑपरेटेड ले लें। तो ये सारे कंफ्यूजन आपके इस वीडियो में दूर होने वाले हैं। मैं आपको तंदूर के प्राइसेस भी बताने वाला हूं। जो पुराना ट्रेडिशनल वे में जो तंदूर आते थे, यानी कि जिसमें कोयला डालना पड़ता है, लकड़ी डालनी पड़ती है, वो कितने का आपको पड़ने वाला है, गैस वाला कितने का पड़ने वाला है, और इलेक्ट्रिसिटी वाला आपको कितने का पड़ने वाला है, कौन सा आपको लेना चाहिए, ये सारी चीजें इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। और साथ ही में दोस्तों, जो आपको वीडियो क्लिप दिखाने वाला हूं, उसको देखने के बाद आप आराम से तंदूरी चाय बना सकते हैं, सीख सकते हैं और अपना एक प्रॉफिटेबल बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। आप सबको पता है, इंडिया में चाय लवर सबसे ज्यादा है और चाय का बिजनेस एक फास्टेस्ट ग्रोइंग बिजनेस है। तो अगर आप इस बिजनेस में सही से काम करते हैं, तो आप कम समय में अच्छा पैसा कमा सकते हैं। आप सही से काम करने का मेरा मतलब सिर्फ इतना है कि आपकी चाय में दम होना चाहिए। मैं ये नहीं कहूंगा कि आंख बंद करके कोई भी इस बिजनेस को स्टार्ट कर लेगा तो सक्सीड कर जाएगा और बहुत अच्छा पैसा कमा लेगा, क्योंकि यहां पर हम बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, मोटिवेट हो जाते हैं, बट हम ना पीछे की चीजें देखते नहीं कि बैकएंड में काम कितना करना पड़ेगा। साथ ही में दोस्तों, आपको रॉ मटेरियल क्या क्या चाहिए होगा ये भी बताने वाला हूं, कहां से मिलेगा, इक्विपमेंट कहां से मिलेंगे, सब कुछ पता चलने वाला है। तो रिक्वेस्ट है, पूरी वीडियो देखिएगा। उसके बाद अगर आपके मन में कोई भी डाउट या कंफ्यूजन हो तो आपको कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना है। एंड अगर आप पहली बार चैनल पे हैं, पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हैं, तो वीडियो देखने के बाद अगर आपको पसंद आता है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, मेरी मेहनत को सफल बनाइएगा, और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आप आगे भी मैं जैसी वीडियो डालूं आप लोगों को नोटिफिकेशन मिले। तो चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़े और मैं आपको सारी चीजें डिटेल में बताऊं कि आपको तंदूर कहां से लेना है, क्या क्या प्राइस का पड़ेगा, कौन सा तंदूर लेना है, ट्रेडिशनल लेना है, गैस ऑपरेटेड लेना है, या स्टेनलेस स्टील का इलेक्ट्रिसिटी वाला लेना है। ये सारी बातें हम बाद में करेंगे। सबसे पहले मैं आपको एक वीडियो क्लिप दिखा देता हूं, जिससे कि आप पूरा प्रोसेस समझ जाओ कि एग्जैक्टली चाय को कैसे बनाना है, क्योंकि ये एक बहुत ही ज्यादा मेन एस्पेक्ट है इस बिजनेस का। तो दोस्तों, तंदूरी चाय बनाने के लिए सबसे पहले आपको एक नॉर्मल चाय बनानी पड़ेगी, जिसको बाद में हम तंदूर में कन्वर्ट करेंगे, तंदूरी चाय में। तो नॉर्मल चाय आप किसी भी तरीके से बना लो, वैसे ट्रेडिशनल वे में आप उसको अच्छे तरीके से काट कर बनाओ। जब अच्छे तरीके से आपकी चाय पक जाएगी, उस पकी हुई चाय को आप एक स्टेनलेस स्टील के थर्मस में छान लो कपड़े की मदद से, और उस कपड़े को अच्छे तरीके से आप इसमें निचोड़ लो चाय में। और इसको अच्छे तरीके से निचोड़ने के बाद आप इस थर्मस के ढक्कन को लगा लो, लिड को लगा लो, और लिड को बंद करने के बाद इसको आप काउंटर पर रख दो। साथ ही में दोस्तों, जब आपने जो तंदूर में कोयले तैयार करे होंगे, उन कोयलों के ऊपर जब आपके कोयले रेडी हो जाए, तो आप इस तंदूरी मटकी को इस तंदूर के अंदर डाल दो और इसको अच्छे तरीके से गर्म होने दो। जब आपकी तंदूरी मटकी गर्म हो जाए और आपके पास कस्टमर का ऑर्डर आ जाए, तब आपको एक सिंपल सा प्रोसेस फॉलो करना है। आपने इस लंबे से चिमटे की मदद से इस तंदूरी मटकी को निकालना है, हल्का सा झाड़ना है, और झाड़ने के बाद आपको क्या करना है, इसको तंदूरी बर्तन में रखना है, जो कि इस तरीके का होता है। इस तंदूरी बर्तन का प्राइस सब कुछ मैं आगे बताऊंगा। उसके बाद इस कैंपर की मदद से आपको, जो इसमें आपने चाय डाली हुई थी छानकर, उससे इस चाय को इस तंदूरी मटकी में डाल देना है। अब जैसे ही आप इस तंदूरी मटकी में जो गर्मा गर्म है, आप जैसे ही चाय को डालेंगे तो चाय इस तरीके से उबलेगी, और उबलने के बाद आपके जो तंदूरी बर्तन है उसमें आकर गिर जाएगी। जब ये अच्छे तरीके से पूरी ठंडी हो जाए, यानी कि ठंडी इन द सेंस उबलकर नीचे गिर जाए तंदूरी बर्तन में, आप उस मटकी को फेंक दो और चाय को सर्व कर दो। मैं अगर और अच्छे तरीके से समझाऊं तो देखिए, जब आपने इस मटकी को निकाला इस चिमटे की मदद से, यहाँ पर चिमटे को रख देना है और इस पकड़ को पकड़ लेना है, और इस पकड़ की मदद से आपको इस कैंपर से चाय को डालना है, और इसी की मदद से आपको इस कैंपर के नॉब को बंद कर देना है, यानी कि नल को बंद कर देना है, और इसको तुरंत उठा लेना है, ताकि आपकी जो चाय है वो ओवरफ्लो होकर बर्तन से नीचे ना गिरे और चाय की वेस्टेज हो। अब आपको मटकी को फेंक देना है, और मटकी को फेंकने के बाद इस तंदूरी बर्तन से आपको एक फ्रेश कुल्हड़ में चाय को सर्व करना है, ताकि आपके जो कस्टमर हो आराम से चाय का मजा ले सके।
तो दोस्तों आपने वीडियो क्लिप देख लिया। अब आप इससे एक चीज समझ गए होंगे कि तंदूरी चाय को बनाना बहुत सिंपल है, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, बहुत आराम से आप इसको कर सकते हैं। अगर आप एक नॉर्मल ट्रेडिशनल वे में चाय बनाना जानते हैं तो उसको तंदूरी में कन्वर्ट भी आप बहुत इजीली कर लेंगे। दोस्तों अगर हम बात करें तंदूर की, तो तंदूर आपको 3 तरीके का मिल जाएगा। एक तो होता है भैया ट्रेडिशनल वाला तंदूर, जो कि पुराना, जो आपने हमेशा देखा होगा, जिसके नीचे कोयले डालते हैं, तो वो वाला तंदूर आपको मिल जाएगा, जो कि बहुत ही सस्ता आता है, वो आप ले सकते हैं। इसके अलावा आपको मिल जाएगा स्टेनलेस स्टील का गैस ऑपरेटेड, या जो कि गैस से चलता है। इसके अलावा आपको मिल जाएगा स्टेनलेस स्टील का इलेक्ट्रिसिटी ऑपरेटेड। तो यहां पर मैं आपको कहूंगा अगर आपके पास बजट कम है तो आप चुपचाप ट्रेडिशनल वाला ले लो, उसमें नीचे कोयले डाल के आप काम कर सकते हो। बट वहां पर आपकी जो कोयले का खर्चा है वो डेली बेसिस का एक डेली एक्सपेंसेस हो जाएगा, और उसमें एक भारी खर्चा होता है कोयले में। ये मैं आपको बता दूं, अगर आप ये सोच रहे हो ना कि यार बिजनेस स्टार्ट करने के बाद मेरे खर्चे कम रहे हैं, तो फिर आप कोयले वाला मतलब फिर आप गैस वाला भी ले सकते हो। क्योंकि अब लोग कहेंगे कि यार गैस सस्ती है या कोयला सस्ता है, तो मैं आपको एक चीज बता दूं, कोयला जब डेली बेसिस पे आपका निकलेगा और काफी ज्यादा कोयले की बर्निंग होती है, इसमें काफी ज्यादा कोयला जलता है, तो आपका कोयले का जो एक्सपेंस है वो बहुत ज्यादा आने वाला है। बट आप चाहो तो भैया कोयला मंडी से बड़ी जो पूरी वो आती है, बोरी आती है, वो ले सकते हो। क्योंकि जब मेरा काम था तो मैं पूरे बोरे उठाता था कोयले मंडी से जाके। मेरा चाय का काम नहीं था, कोई और काम था, तंदूरी मोमोज का था, तो मैं कोयले की रिक्वायरमेंट मेरे को पड़ती थी, तो मैं इसलिए आपको क्लेरिफाई कर रहा हूं। तो कोयले का जो एक्सपेंस है वो बहुत ज्यादा आता है। बट अगर बात करें गैस की, तो गैस का सिंपल रहता है कि आपने भैया एक बार सिलेंडर ले लिया और वो लगा दिया और वो चल रहा है कंटिन्यूअसली, खत्म होने से पहले आप दूसरा ले आए। बट कोयले के लिए आपको भैया हर 2 दिन बाद 3 दिन बाद जितना आपको लग रहा है उसके हिसाब से जाना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप एक स्टार्टअप कर रहे हो तो आप एक साथ ही भैया 50 क्विंटल कोयला नहीं उठा लोगे, आप कम उठाओगे, और उसके लिए आपके दिन भर की भागदौड़ लगी रहेगी। ये बात मैं रियलिटी बता रहा हूं, तो इस चीज को आप जरूर रिलेट करिएगा कि अगर आप कोयले वाला लेते हैं तो आप उसका आप देख लीजिएगा कि नीयरेस्ट कोयला वाला जो भी आपका वेंडर है, सप्लायर है, रिटेलर है, वो कहां पर है और किस तरीके से वो प्रोवाइड कर रहा है। क्या वो आपकी शॉप तक लाकर दे पा रहा है, या आपको डेली बेसिस पे जाना पड़ेगा, वरना ये एक हैक्टिक काम हो जाएगा धंधा शुरू होने के बाद। तो इस चीज को ध्यान में रखिए। अगर हम बात करें जो ट्रेडिशनल तंदूर होते हैं, जो सिंपल वाले होते हैं, जिसमें आपको कोयला डालना पड़ता है, वो दोस्तों 5500 रुपीज से स्टार्ट हो जाते हैं। इससे कम में भी आपको मिल जाएगा, डिपेंड करता है कितनी अच्छी क्वालिटी का और कितनी क्वांटिटी वाला आप ले रहे हैं। छोटा लेंगे तो वो भैया 3-3.5 हजार में भी आपको मिल जाएगा। अगर आपका छोटा स्टार्टअप है, आप किसी कार्ट में इंस्टॉल करने वाले हैं, तो आप छोटा ले लो और अपना धंधा स्टार्ट करो। जैसे जैसे आपका बिजनेस बढ़ने लग जाएगा फिर आप अपने काम को बढ़ा सकते हो। लेकिन अगर आप दोस्तों नॉर्मल क्वांटिटी वाला लेते हैं तो वो भी आपको 5500 रुपीज के आसपास से स्टार्ट हो जाते हैं, तो आप ले सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों 3199 रुपीज का आपको मिल जाएगा। साथ ही में दोस्तों आपको 5500 का व्हील्स वाला भी मिल जाएगा, जिसके नीचे टायर लगे होंगे, आप आराम से उसको मूव कर सकते हैं क्योंकि थोड़ा भारी होता है। इसके अलावा दोस्तों आपको गैस ऑपरेटेड भी मिल जाएगा, जिसको आप गैस से चला सकते हैं, यानी कि एलपीजी सिलेंडर से चला सकते हैं। वो जो प्राइसेस है उसके भैया, अगर आप वो छोटा लेते हो तो वो 16000 का भी आपको मिल जाएगा, 24000 का मिल जाएगा, और इसके ऊपर आप जितनी अच्छी क्वालिटी का लोगे वो आपको मिल जाएगा। और अगर आप इलेक्ट्रिसिटी ऑपरेटेड लेते हो जो कि बिजली से चलता है, तो वो भैया 55,000, 60,000, 65,000 इस तरीके की रेंज में आते हैं, तो आप वो भी ले सकते हो। बट अगर आप मेरी राय मानिए तो मैं आपको यही कहूंगा कि आपको ट्रेडिशनल वाला लेना चाहिए, क्योंकि वो ना उसमें जो एरोमा आता है वो बहुत अच्छा आता है। क्योंकि यार बेसिकली जब कोयले में वो चीज जो आपकी तंदूरी मटकी है, जो आप मैं बता रहा था, जो तंदूरी मटकी आप कोयले में डालोगे वो जो पूरी तरीके से गर्म होती है और कोयले में जल के होती है, तो उसका एक मस्त फ्लेवर आता है। बट अगर आप वो नहीं ले सकते तो आप गैस वाली ले लो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो आप इन दोनों में से किसी एक को कंसिडर कर सकते हैं। तो दोस्तों जब आप तंदूर खरीद लेंगे तो तंदूर के बाद आपको चाहिए होगी तंदूरी मटकी, जिसका की प्राइस दोस्तों 3 रुपए से स्टार्ट हो जाता है। लेकिन यहां पर है ये सारा गेम जो होता है वो होता है क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड। आप जितनी ज्यादा क्वांटिटी लोगे उतना प्राइस कम होता जाएगा। तो आपको मैं स्क्रीन पे जो फोटो दिखा रहा हूं इसमें आप देख सकते हैं, यहां पर आपको मिनिमम 2000 पीसेस का ऑर्डर करना है, तब आपको 3 रुपए प्राइस पड़ेगा। लेकिन अगर आप इस जो क्वांटिटी है इसको बढ़ाते हैं, 2000 से 4000 करते हैं, तो प्राइस में थोड़ा बहुत और वेरिएशन आता है। मैं ये नहीं कहूंगा कि बहुत ज्यादा वेरिएशन आता है, बहुत ज्यादा कम हो जाता है, बट हाँ थोड़ा बहुत कम जरूर होता है प्राइस। 0.20, 0.30 ऐसे रुपए कम हो जाते हैं, 0.25 कम हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर आप कम लेते हो और काफी ज्यादा कम क्वांटिटी लेते हो तो प्राइस डेफिनेटली बढ़ेगा भी। एंड एक चीज और दोस्तों, प्राइस एरिया टू एरिया, सिटी टू सिटी भी वेरी कर सकता है। तो प्राइस में आप अपने एरिया के हिसाब से प्राइस को चेक कर सकते हैं। मैं आगे आपको बताऊंगा कि आपको ये कैसे मिलेंगे, कहां से मिलेंगे, वो चीज आप जरूर फॉलो करिएगा एंड डेफिनेटली वहां से आप सारी चीजें खरीद पाओगे जो भी मैं बता रहा हूं। इसके अलावा दोस्तों आपको एक नॉर्मल चाय बनानी होती है, जो कि मैं आपको पहले वीडियो क्लिप में दिखा सकता हूं। तो उस चाय को बनाने के लिए आपको एक भट्टी चाहिए होगी। अब देखिए दोस्तों, अगर आप एक शॉप लेकर काम कर रहे हो तो आप बड़ी भट्टी ले सकते हो, जो कि 12,000 से स्टार्ट हो जाती है, 13,000, 15,000, जो स्टेनलेस स्टील की 2 बर्नर वाली भट्टी होती है, बड़ी हैवी ड्यूटी वाली, आप वो ले सकते हो। लेकिन अगर आप एक छोटे पैमाने पर कर रहे हो, आपके पास बजट कम है, तो आप वो छोटी भट्टी भी आती है, जो कि 850 रुपए से सिंगल वाली शुरू हो जाती है, और 3200 के आसपास की डबल भट्टी आती है। वो भी अच्छी होती हैं, हैवी क्वालिटी में आती हैं, तो वो भी आप ले सकते हैं, जिसमें कि आप अपनी नॉर्मल चाय बना सकते हैं।
इसके अलावा दोस्तों जब आपकी नॉर्मल चाय बन जाएगी तो उस चाय को आप छान कर डालोगे एक थर्मस में, जो कि आप भैया अगर आपका छोटा काम है, आप स्टार्ट कर रहे हो तो आप 10 लीटर का भी ले सकते हो, या वरना आप भैया 25 से 35 लीटर वाला ले लो, जिसका प्राइस दोस्तों 2000 रुपए से स्टार्ट हो जाता है। अब आप अपने हिसाब से देख लो कि आपकी सिटी में कितना चल रहा है, तो वो आपको लेना पड़ेगा। और उस चाय को जब आपकी चाय बन जाएगी तो उस थर्मस में छानने के बाद आपको उसको काउंटर पर रखना पड़ेगा। इसके अलावा दोस्तों आपको एक बड़ा सा चिमटा चाहिए होगा। चिमटा यानी कि जो तंदूरी मटकी को पकड़ने वाला है, आप एक तरीके से टोंग बोल दीजिए उसको। जो बड़ा टोंग है आपको वो टोंग चाहिए होगा, बड़ा चिमटा चाहिए होगा। अब आप उसको भैया खरीद भी सकते हैं, बट काफी जगहों पर ये नहीं मिलेगा, क्योंकि मैंने जब अपने लोकल मार्केट में सर्च कर रहा था तो मुझे नहीं मिल पा रहा था। और एक चीज मैं आपको बता दूं, अगर आप ये रेडीमेड ढूंढेंगे, बना बनाया ढूंढेंगे तो वो मिलेगा भी बहुत मुश्किल से, और अगर मिल भी गया तो वो कॉस्टली पड़ेगा। बट अगर आप किसी बिल्डर से उसको बेल्डिंग करवा के दो स्टील की जो पत्तियां होती हैं उनको बनवा लोगे तो वो बहुत ज्यादा सिंपल और चीप पड़ेगा। इसके अलावा दोस्तों आपको चाहिए होगा तंदूरी चाय बर्तन। अब तंदूरी चाय बर्तन आपने देखा होगा ना, जो भैया भगवान के आगे जोत जलाते हैं उस तरीके का, ये जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, तो इस तरीके का आपको तंदूरी चाय बर्तन चाहिए होगा। इसका जो प्राइस है वो भी दोस्तों 1000 रुपए से स्टार्ट हो जाता है, 1200 1500 इस रेंज में ये चलता है, तो आप इसको भी खरीद सकते हैं। अब मैं आपको ये सारी चीजें बताता हूं कहां से खरीदनी है। इसके पहले मैं आपको एक चीज बता दूं, आपको चाहिए होंगे साथ में कुल्हड़। अब एक क्वेश्चन मैं पढ़ रहा था अपनी वीडियो के कमेंट सेक्शन में कि सर ये जो तंदूरी मटकी होती है या ये कुल्हड़ होता है इसको हम कितनी बार यूज करेंगे। तो यार ये ना सिंपल सी बात है, आपकी जो तंदूरी मटकी है इसको आप एक ही बार यूज करोगे, और जो आपका ये कुल्हड़ है ये भी एक ही बार यूज होता है। तो ये यूज एंड थ्रो वाले प्रोडक्ट है भाई, इसको आप बार बार यूज नहीं कर सकते। तो तंदूरी जो मटकी है आपकी उसको आप तंदूर से निकालेंगे, उसमें चाय को डालेंगे, और चाय को जब चाय का एरोमा उसमें आ जाएगा तो तंदूरी मटकी को आप फेंक के उसको जो आपका तंदूरी चाय का बर्तन है उससे आपको फ्रेश कुल्हड़ में चाय को सर्व करना है, जैसे कि मैं आपको क्लिप में दिखा चुका हूं। तो उसके लिए आपको कुल्हड़ भी चाहिए, तो आप 100 ml के कुल्हड़ ले सकते हैं, जिनका की प्राइस दोस्तों 1 रुपीज से स्टार्ट हो जाता है। बट यहां पर भी गेम है सिर्फ और सिर्फ क्वांटिटी का, जितनी ज्यादा क्वांटिटी उतना मिनिमम प्राइस। सिंपल सा कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, और जितना कम क्वांटिटी उतना ज्यादा प्राइस। तो यहां पर आपको भैया 1.85 का भी मिल जाएगा, 2 रुपए का कुल्हड़ भी मिल जाएगा। तो ये आप अपने हिसाब से देख सकते हैं, आपको ये कुल्हड़ आराम से लेने पड़ेंगे। इसके अलावा दोस्तों आपको एक पकड़ चाहिए होगा, वो जो आपका तंदूरी मटकी है उसको पकड़ के चाय में ऐसे घुमाने के लिए वो आप ले सकते हो, जो कि भैया 120 रुपए 130 रुपए का लोकल मार्केट में कहीं भी मिल जाता है। और इन सब चीजों के अलावा एक चीज लास्ट में आपको बहुत ज्यादा जरूरी है जो लेनी पड़ेगी, वो होती है स्टील की या एल्यूमिनियम की बड़ी वाली ट्रे, जिसमें कि आपके सारे कुल्हड़ लगे हों, और आप चाहो तो भैया उस ट्रे में ही रखकर सारी चीजों को सर्व करो। यानी कि अगर आप चाय बना रहे हो या चाय डाल रहे हो या जो भी काज कर रहे हो तो उस ट्रे के अंदर करो, ताकि आपकी जो चाय है वो पूरे काउंटर पे ना बिखरे हर जगह। क्योंकि यहां पर जब चाय उबलेगी, जब मटकी से निकलेगी बाहर, तो हो सकता है अगर आप नए होगे तो दाएं आपकी चाय बहुत ज्यादा बिखरेगी और आपका पूरा काउंटर बहुत ज्यादा मैसी हो जाएगा। तो इसलिए आप स्टील की या एल्यूमिनियम की बड़ी ट्रेस बनवा लो, ताकि आपका जो भी है उस ट्रे में ही चाय गिरे, जिसको आप आराम से डिस्कार्ड कर सको, और आपका जो काउंटर है वो नीट एंड क्लीन रहे, बार बार उसको साफ ना करना पड़े। तो दोस्तों ये तो बात हो गई भैया इक्विपमेंट की एंड जो भी किचन प्रोडक्ट्स हैं उन सब की रिक्वायरमेंट। अगर मैं बात करूं कुछ एक अदर रिक्वायरमेंट्स की, तो यहां पर दोस्तों आपको एक दुकान लेनी पड़ सकती है। अगर आप दुकान में कर रहे हैं, शॉप में कर रहे हैं, और अगर आप दोस्तों कार्ट में कर रहे हैं तो आपको एक कार्ट लेना पड़ेगा। इसके अलावा दोस्तों अगर आपने ट्रेडिशनल तंदूर लिया है तो भैया आपको कोयला अच्छा खासा स्टॉक में रखना पड़ेगा, और अगर आपका भैया गैस वाला है तो आपको सिलेंडर लेने पड़ेंगे, सिंपल सी बात है। एंड अगर इलेक्ट्रिसिटी का यूसेज है तो वो भी आपको चाहिए ही होगी डेफिनेटली। एंड अगर आप स्टाफ रख रहे हैं, कोई एक लड़का 2 लड़का काम करने के लिए रख रहे हैं, तो आपको स्टाफ चाहिए होगा, स्टाफ की सैलरी आपको बेयर करनी पड़ेगी। एंड अगर मैं बात करूं दोस्तों लाइसेंस की, तो यहां पर कोई भी लाइसेंस की रिक्वायरमेंट नहीं है, सिर्फ एक लाइसेंस आपको चाहिए जिसका नाम है FSSAI, फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो कि भैया कोई भी फूड का काम आप करते हो तो यह लाइसेंस आपको लेना पड़ता है। एंड एक चीज मैं आपको बता दूं, एक कमेंट में बहुत ज्यादा पढ़ता हूं अपनी वीडियो में कि भैया अगर मैं कार्ड लगा रहा हूं तो उसके लिए कौन सा लाइसेंस लेना होता है। उसके लिए आपको कोई लाइसेंस नहीं लेना, उसके लिए आपको एक ही लाइसेंस लेना जो कि होता है FSSAI। ये लाइसेंस के अलावा देखिए दोस्तों, नगर निगम एक पर्ची काटता है। तो आप जिस भी सिटी में खोल रहे हो अपना कोई भी कार्ट, आपने देखा होगा ना रोड साइड स्टैंड्स में जो कार्ट खुले होते हैं वो ऐसे ही नहीं खुले होते। तो उनके लिए आपको क्या करना है, आपको नगर निगम में जाना है। नगर निगम में उनको जाने के बाद बोलना है कि भैया मेरे को अपना एक कार्ट खोलना है, तो उसके लिए पर्ची कटवानी है। एंड कुछ सिटीज में क्या है, कुछ टाइम के लिए बंद कर दिया था बट अभी वो चालू हो चुका है, तो आप नगर निगम में जाकर वो पर्ची कटवा सकते हैं। उसका जो प्राइस होता है वो शायद 100 रुपीज होता है पर डे का, तो वो 3000 रुपए की पर्ची कटती है। अब सिटी टू सिटी वेरी कर सकता है, तो आप अपने हिसाब से अपनी सिटी में पता कर सकते हैं, जो भी नगर निगम का ऑफिस हो वहां पर जाकर। एंड अगर आपको कोई पुलिस परेशान करती है तो भैया किसी से बहस करने की जरूरत नहीं है। आपने एक बार कमेंट में डाला था कि सर अगर हम कोई लाइसेंस नहीं लेते हैं और फिर भी हम कार्ट खोलते हैं तो क्या पुलिस परेशान करेगी।
बहुत सारी सिटीज में नहीं करती है यार। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर पंजाब की बात करूँ तो यहाँ पर मैंने बहुत ज़्यादा नहीं देखा है कि कार्ट वालों को पुलिस वाले परेशान कर रहे हैं। अभी लॉकडाउन के टाइम पे सिर्फ बंद करने के लिए बोल रहे थे, बट हाँ इतना ज़्यादा किसी का ये नहीं परेशान नहीं किया कि यहाँ से कार्ट हटाओ या फ्री में खा लिया, ऐसा मैंने नहीं देखा। एंड मैं ये नहीं कह रहा कि यहाँ पे मैं पंजाब पुलिस की बहुत ज़्यादा बड़ाई कर रहा हूँ या मैं तारीफ कर रहा हूँ। आप जो चीज़ मैंने देखी है, जो रियलिटी, वही मैं आपको बता रहा हूँ। तो आप अपने सिटी के हिसाब से देख सकते हैं, बट अगर आपको वहां पर पुलिस परेशान करती है तो आप उनसे पोलाइटली बात कर सकते हैं और उनको अपना जो भी लाइसेंस है FSSAI का वो दिखा दो, और जो आपका नगर निगम से पर्ची कटी है वो दिखा दो कि सर हमने सरकार से परमिशन ले रखी है यहाँ पर ये कार्ड लगाने के लिए। तो अगर वो बोलता है नहीं यहाँ पर गाड़ी आने वाली है, हमारे साथ गुजरने वाले हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ा लो। मोस्टली केसेस में यही होता है, तो आप थोड़ा सा आगे बढ़ा लो। इसके अलावा दोस्तों अगर मैं बात करूँ रॉ मटेरियल की, तो आपको ही पता है चाय बनाने में क्या चीजें लगती हैं यार, ठीक है। आपका दूध हो गया, चाय पत्ती हो गई, चीनी हो गई। इसके अलावा अगर आप कुछ फ्लेवर रख रहे हैं, अगर आप अदरक यूज करते हैं तो अदरक हो गया, इलायची हो गया। अगर आप फ्लेवर वाली रख रहे हैं तो भैया फिर सिंपली आप फ्लेवर चाय पत्ती ले सकते हैं, जो कि मैं ऑलरेडी काफी सारी वीडियोज में बता चुका हूं, तो वो आपको रखना पड़ेगा। इसके अलावा एक चीज मैं यहां पर आपको बता दूं, अगर आप सिर्फ तंदूरी चाय बेचोगे तो फिर मजा नहीं आएगा धंधे में। और ये जो तंदूरी चाय का बिजनेस है ना, इसमें क्या है, सारा काम शुरुआत का है, उसके बाद फिर वो फ्लो में आ जाता है और फिर काम आपका आसान हो जाता है, स्लो हो जाता है, आराम से आप कर सकते हो। यानी कि फिर सर्विंग का काम बचता है खाली। आपने भैया तंदूर एक बार रेडी कर दिया, तंदूर में आप बीच बीच में कोयले डाल रहे हो थोड़े थोड़े, जो कि जलते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। जैसे जैसे आपके ऑर्डर आ रहे हैं, जैसे जैसे आपकी तंदूरी मटकी खत्म हो रही है तंदूर से, आप तंदूरी मटकी उसमें ऐड करते जा रहे हो, और ऑर्डर आने पर बस तंदूरी मटकी निकाल रहे हो और कैंपर से जो भी आपका जो भी थर्मस है बड़ा वाला, उससे आप चाय को निकाल के कस्टमर को सर्व कर रहे हो। तो ये एक सिंपल प्रोसेस हो जाएगा। अगर आपके पास एक बंदा और है तो वो आराम से चाय को बना बनाकर थर्मस में भी फिल करता रहेगा, जो कि बैकएंड में पूरा काम देख सकता है। अगर मटकी कम हो रही है आपके तंदूर में तो वो मटकी ऐड कर देगा, कोयला कम हो रहा है कोयला ऐड कर देगा, अगर आपकी चाय कम हो रही है आपके काउंटर पे थर्मस में तो वो चाय बनाकर ऐड कर देगा। तो एक बंदा ये सारा काम कर सकता है, और दूसरा बंदा यानी कि आप अगर हो तो आप सर्विंग का काम कर सकते हो, या आप सर्विंग के लिए भी एक और स्टाफ रख सकते हो, तो ये काम सिंपली हो जाएगा। तो अगर भैया सर्विंग का काम भी साथ में चल रहा है तो आप इसके अलावा भी काफी सारे प्रोडक्ट्स रख सकते हो। अगर नहीं रखना ज्यादा कुछ तो एटलीस्ट आप बन मक्खन रखो, और जो भी रेडीमेड प्रोडक्ट्स आते हैं वो रखो, ताकि आपकी जो सेल है ना थोड़ी बहुत बढ़ सके। सिर्फ तंदूरी चाय के ऊपर डिपेंडेंट मत रहिए, एटलीस्ट 2-3 प्रोडक्ट जरूर रखो अपने बिजनेस में, अपने कार्ट में, अपने शॉप में, ताकि जो आपकी सेल है वो मल्टीप्लाई हो सके। इसके अलावा दोस्तों ये जो भी मैंने इक्विपमेंट्स आपको बताए हैं, इन सबका मैंने जो स्क्रीनशॉट दिखाए हैं ना आपको, ये आप इनमें इनका नाम पढ़ सकते हो। अब मैं यहाँ पर किसी भी सप्लायर्स के बारे में डिटेल आपको नहीं दे रहा हूँ, अगर आपके कमेंट्स आए तो मैं आपको बता दूंगा, बट उसमें क्या है कि यार मैं किसी को भी प्रमोट नहीं कर रहा। अगर मैं किसी के बारे में बताऊंगा तो आपको लगेगा कि यार ये सिर्फ इसी के बारे में बताया। इंडिया मार्ट पे देयर इज एन नंबर ऑफ सप्लायर्स जो कि ये सारे प्रोडक्ट्स में डील करते हैं, सारे इक्विपमेंट, सारे जो भी आपका तंदूरी चाय का बर्तन है, तंदूरी मटकी है, ये सब लोग बनाते हैं। तो आप उनसे डील कर सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं, एंड आप अपने सिटी के नियरेस्ट ढूंढ सकते हैं। अब मैंने यार आपको बता दिया दिल्ली का, और आप बैठे हैं मुंबई में, तो जरूरी आप दिल्ली से ही मंगाइए, आप मुंबई के आसपास का सप्लायर ढूंढिए। तो उसको करने के लिए क्या करना है आपको, जो स्क्रीनशॉट मैंने आपको दिखाए हैं उनमें फोटो में उनके नाम लिखे हुए हैं, प्रोडक्ट्स के, इक्विपमेंट्स के, मशीन्स के, तो वो नाम आप चुपचाप इंडिया मार्ट पे सर्च करो, अपना लोकेशन, अपना सिटी डाल के, और आपको काफी सारे सप्लायर्स मिल जाएंगे उनके। तो आप डेफिनेटली उनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, एंड प्राइस के लिए जरूर बार्गेन करिएगा। अगर वो बोलते हैं कि नहीं आप भैया 10,000 पीस ले लो, तो उनसे बोलो कि सर मैं 10,000 भी लूंगा, बट आप मुझे अभी 2,000 में ही ये प्राइस कोट करो। तो इस तरीके से, और डेफिनेटली अगर आप बार्गेन करते हो तो प्राइस कम ज्यादा हो जाता है, तो इसमें आप परेशान मत होइए, डेफिनेटली बात करिए, बार्गेन करिए। और क्योंकि आपको एक लॉन्ग टर्म के लिए चलना है, तो आपके लिए यहाँ पर 0.5 भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि 50 पैसे भी अगर आप एक कुल्हड़ में ज्यादा दे रहे हो ना, तो आपके लिए बहुत ज्यादा अमाउंट है। वो मैं बताऊंगा क्यों। जब आपको ये 50 पैसा भी कम लग रहा होगा, लेकिन अगर आप कोई 2 रुपए में कुल्हड़ मिल रहा है और आप 2.5 रुपए में ले रहे हो ना, तो आपके लिए नुकसान हो जाएगा जब आप 10,000 कुल्हड़ लोगे। तो इसलिए इस चीज को थोड़ा सा ना वाइड रेंज में सोचो, लॉन्ग टर्म के लिए सोचो। तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज मेहरबानी करके वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। पता नहीं क्या हो गया, बहुत दिन से तबियत खराब सी चल रही है, आवाज भी थोड़ी भारी हो गई है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।